अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। जी फरीद, सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरी कौम को महंगाई की कमी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। अब देखें, इंटरेस्ट रेट इकट्ठे 2.5 पॉइंट नीचे आया है। कहाँ 17.5 पे था और कहाँ अब माशाल्लाह 15 पे आ खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह मजीद नीचे आएगा और ऐसे नीचे आएगा जैसे जूस का डब्बा टायर के नीचे आता है। वाह क्या बात, वाह। मेरा 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 कहने का मतलब ये है फरीद कि इंशाल्लाह जब तक महंगाई का पटाखा नहीं चल जाता, हम इंशाल्लाह महंगाई को मजीद नीचे लाते रहेंगे। वाह जी वाह। मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि महंगाई खत्म हुई है, गरीब आदमी तो उसी तरह परेशान है। सही। क्योंकि तेरा तो उन दिल करता कि असी चीज़ां मुफ्त वंडन लग पवीए। इनू आदत पई है लंगर वाली लाइन दी। ओ भाई, ये कमी जो हुई है महंगाई में, इंशाल्लाह इसके सम्राट इंशाल्लाह गरीब आदमी तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि ये जो महंगाई है, ये वो सांप होता है जो इतनी जल्दी पटारी में नहीं वापस बंद होता। इसे वापस पटारी में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन मियाँ साहब, जितनी खतरनाक महंगाई हो गई ना, हो सकता तानू बीन भी बजानी पवे। मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, बड़ा तुसी हैट पा के भी मदारी दी गिद्दड़ सिंगी लगन रहे हो। मियाँ साहब 18.5 रुपए की इट हो गई है। मैं थोड़ा मकान बनाया, मैंने लग पता गया है। भाई 18.5 रुपए की ईंट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हुई है। और देखें, कुछ चीजें महंगी होने का फायदा होता है। ये जो 18.5 रुपए की ईंट हुई है, ये हमने लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए की है। हाँ जी। हर दूसरे लड़ाई झगड़े में ईंटें चलनी शुरू हो गई थी, इसलिए ईंट को महंगा किया है कि ये लड़ाई झगड़ों में ना चल सके, सिर्फ मकान बनाने के काम आ सके। लो ओ मियाँ साहब, सीमेंट की बोरी 1500 की हो गई है, 400-500 की लभ जाती सी। देखो गौरी साहब, जी जी। ये जब 400-500 की सस्ती सी बोरी थी तो मजदूर उसे उठा उठा के फेंकते थे, बोरी फट जाती थी। हमने इसे इसलिए 1500 का किया है, इसलिए महंगा किया है कि मजदूर जरा एहतियात से काम करें। शाबाश है। ओ यार तुसी आपे गल करो यार। चले मियाँ साहब, कारकर्दगी तो बिलाशुबा आप पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ काबीना में रद्द-बदल की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। देखिए फरीद साहब, ये वफाकी काबीना की रद्दो बदल का वक्त आ गया है। देखिए हमें अल्लाह के फजल से ये नजर आना शुरू हो गया है, बल्कि हमें ये यकीन हो गया है कि हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो जब आपको यकीन हो जाए कि मैच हमारा है, तो फिर आप नए खिलाड़ियों को भी चांस देते हैं। बिल्कुल। हम इसलिए ये नए वज़रा शामिल कर रहे हैं काबीना में, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए और वो भी इस काबिल हो जाए कि यहाँ अपने मुल्क के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर लोगों की खिदमत कर सके। इसलिए हमने ये नए नए चूजे मैदान में छोड़े हैं ताकि ये हालात से लड़के सील कुकड़ बन जाएं। जी मियाँ जी, कल पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया को क्रिकेट का मैच तो जित लिया है। अल्लाह करे तुसी भी हालात ना मुकाबला करने का मैच जित जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मियाँ साहब, हटाएंगे उसी को जिसकी कारकर्दगी कदरे कम बेहतर है। देखिए फरीद साहब, मैं चाहता हूं
कि मेरी काबीना के जो मेंबर हैं वो 24 में से 23 घंटे काम करे, सिर्फ 1 घंटा आराम करे, उसके बाद फिर उठ के शुरू हो जाएं। मियाँ साहब, काबीना के मेंबरों को सोलर पे चलाना है या बैटरियों पे चलाना है? कम से कम उनको खाने पीने का टाइम तो दें। देखिए देखिए, यही कामयाबी का नुस्खा है कि आप काबीना को इतना मसरूफ कर दे कि उनका ध्यान खाने पीने की तरफ जाए ही ना। जब वो फारिग होते हैं तो इनका ध्यान फिर खाने की तरफ जाता है। फिर वो ना देखते हैं कि दाल आ गई है, ना देखते हैं कि चरगा आ गया है, ना देखते हैं कि फंड्स आ गए हैं। जैसे अपने गोगा जी ना देखते हैं कि आगे सेब जो पड़ा हुआ है ये असली है या नकली है, ना देखते हैं कि केला असली है या लकड़ी का बना हुआ डेकोरेशन वाला है, और ना ही ये देखते हैं कि अंगूर मार्बल के बने हुए हैं या बेल से उतारे हुए हैं। मियाँ साहब भुख लगी होवे मेदे दे च कुछ सुट्टां या लैबार्टरी खोल के बह जावां? बहरहाल मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया कर्म से हम इंशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि आपके सऊदी अरब और कतर के दौरे कैसे रहे? इंतहाई शानदार, जितना पुरजोश इस्तकबाल किया हमारे मेजबानों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अरबी भाइयों ने, यकीन मानिए कि कतर में जब हमारा इस्तकबाल हुआ तो यूं लग रहा था कि जैसे किसी दूर गांव के स्कूल में लाहौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आ गया है। हर तरफ सफाई और झंडियां नजर आ रही थी, और जगह जगह खुशामदीद लिखा हुआ था उन्होंने। इसका मतलब है मियाँ साहब आपके दौरे का कुछ फायदा होगा। इंशाल्लाह फरीद, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कुछ अरसा में आप टेलीविजन पे खबरें सुनेंगे कि रियाल और धर्म की मूसलाधार बारिश से नदी नाले रियाल और धर्म से भर गए, और इसके साथ साथ कहीं कहीं दीनार की ज़ालाबारी भी हुई। नाज़रीन, इस मूसलाधार बारिश की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तुग़यानी के खतरे का सायरन भी बजा दिया। मियाँ साहब जरा हाथ हौला रखे। मैं असल में फरीद साहब, मैं आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हमारा दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। वाह, अल्लाह करे। चले देखते हैं कि कितना कामयाब रहा है। इंशाल्लाह फरीद, हमने मजबूत इरादे के साथ पाकिस्तान की खिदमत शुरू की है, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि हमने अपनी आवाम की खिदमत के लिए कमर कस ली है, और इतनी कस ली है कि यहाँ बैठने से पहले भी मैंने अपनी बेल्ट 2 मोरियां ढीली की है। बल्कि यहाँ ही नहीं, मैं जहाँ भी जाके बैठता हूँ मैं पहले मुंह उधर करके अपनी कमर की बेल्ट ढीली करता हूँ, फिर बैठता हूँ। बल्कि आप यकीन कीजिए, कतर में एक मीटिंग में बैठने से पहले मैंने बेल्ट ढीली करने के लिए जब मुंह इधर किया तो मुझे अरबियों ने पूछा, मियाँ साहब की गल है, बाथरूम में जाना है? तो मैंने उनसे कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो मैं बैठ गया। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, हमने जिस तरह कमर कस ली है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इंशाल्लाह। मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੋਰੀਆਂ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। गौरी साहब, मैं वहां पे सर्वे के लिए गया हुआ था। मैं वहां देखने गया था कि अवाम को किस कदर
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो फ्लाईओवर बना है वो मैं 40 साल पहले देख के आया था, और मैंने 40 साल पहले सोच लिया था कि इंशाल्लाह इक़्तिदार में आके यहाँ मैं फ्लाईओवर बनाऊंगा। मियां साहब 40 साल पहले तो तुसी सियासत च नहीं सो। वो उस वक्त बड़े मियाँ साहब घर में बैठ के सियासत के बारे में सोच रहे थे, और मैं सड़कों पे फिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा था। वाह 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 जी ए भुट्टो। और मैं बनवाया सी वो फ्लाईओवर। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया। मगर ये तो बताइए कि ट्रंप की इलेक्शन जीतने पर आपके वज़रा हवास बाख्ता क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। देखे, हम खुशामदीद कहते हैं, बल्कि मुबारकबाद देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि मैंने पैगाम भेजा उनको मुबारकबाद का। हमें कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी असल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है। आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी निशान असल में शेर था। ये तो उन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले शेर को सूंड लगवा ली है, क्योंकि शेर गोश्त खाता है, और ट्रंप साहब को दूर दूर जलसे करने के लिए जाना था, और गोश्त रास्ते में बासी हो जाता है। उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने शेर को सूंड लगवा लें और साथ गन्ने ले जाएं, गन्ने बासी नहीं होते। आपको याद होगा कि अमेरिका में जब इलेक्शन मुहिम शुरू हुई थी तो अमेरिकन अवाम एक ही नारा लगा रही थी, शेर एक बारी फिर। बल्कि आप यकीन माने कि अमेरिकन तो डोनाल्ड ट्रंप को मियां डोनाल्ड ट्रंप कहना शुरू हो गए थे। इसलिए मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी हमारी कामयाबी है। हमें उस पर बेपनाह खुशी है। इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें एक साथ काम करके खुशी महसूस हो। वैसे मियां साहब, पीटीआई वाले भी ट्रंप की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। फरीद साहब, उन्हें छोड़े, आप उन्हें छोड़े। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखें, जरा गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ, आप देखें, हमने इधर मोहसिन नकवी की तारीफें की हैं, उन्होंने उधर एलन मस्क की तारीफें शुरू कर दी। इसलिए हमारे ख्यालात भी मिलते जुलते हैं। मियां साहब, कहा एलन मस्क और कहा मोहसिन नकवी साहब। सर जी, एलन मस्क अमेरिका में है और मोहसिन नकवी पाकिस्तान में है। क्या बात। आप क्या कह रहे हैं, कहाँ वो और कहाँ वो? सबको बताया वो कहाँ है और वो कहाँ है। वैसे सर, आपने तो मोहसिन नकवी साहब की तारीफों के पुल ही बांध दिए हैं। फरीद साहब, पुल बांधने बनते थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में पुल बनाने का रिकॉर्ड आपके इस खादम का था, मगर मोहसिन नकवी साहब ने मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मुझे तो पुराने लोगों ने बताया है कि जितनी जल्दी मोहसिन नकवी साहब ने पुल बनाया है, उतनी जल्दी तो नूरजहान का गाना सानू नहर वाले पुल ते बुला के भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वाह वाह मियां साहब, वाह वाह। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। आप देखिए इस मुल्क के अंदर क्या क्या दौर गुजरे हैं। अब देखिए कि क्या होता था कि एक खातून को नहर वाले पुल के ऊपर बुला के तो आदमी ही गायब हो गया है। अब देखिए कि लोग आज मिसिंग पर्सन के मामले पे धरने दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। आप देखिए 60 साल पहले भी ये मिसिंग पर्सन वाला मामला था। आप देखिए
सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। अगर मामला तो देखे मिसिंग पर्सन का ही था ना। ये तो उस वक्त भोला जमाना था, लोग बेचारे मौसीकी का मजा लेके ही घरों को चले जाते थे, वरना अगर लोगों को इस गाने की समझ आ जाती तो फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा के आगे ही तमाशाइयों ने धरना दे देना था। ਵਾਹ ਜੀ नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। माँ जी वो सिट्टे आप इधर ले आते, हम बताते अपनी बेटी को सिट्टा खाने का तरीका। ना बेटा ना इसको ना देखना सिट्टा खाते हुए, ये तो तुक्के समेत सिट्टा खा जाता है। हाँ जी, जिस तरह सेब के छिलके के बहुत सारे फायदे होते हैं, इस तरह तुक्के के भी बहुत सारे फायदे हैं। वाह। आइए माँ जी, आइए, तशरीफ लाइए। मेहरबानी पुत्र जी, मैं भई सोचती सा के होरे टुर ना गए होन, लेट हो गए आ कुड़ी जेड़ी है बेचारी टुरन दी जोगी नहीं। मेरियां ते बुढ़ियां हड्डियां ने ते चलो गोडे गिट्टियों रह गए हैं। सही बात है। जवान कुड़ियां को भी नहीं टुरिया जांदा। नो, आपने तो पुरानी खुराकें खाई हुई हैं, आप तो इस उम्र में हमसे भी ज्यादा फिट हैं। वाह। देखो ना जरा, इनो कहंदे जे सब कुछ सोचते समझते भी ना मनना। पता भी है कि नवियां खुराकां नहीं सही, ये नहीं हट दियां आ बर्गर पीजे खान तो। खा खा के ते हशर हो गया इन्हां दा। साउन ते मैं वेख हैरान हुन्नी आ, परौंठे भी रेडीमेड ले आंदे ने बाजारों। बिल्कुल बिल्कुल। शकीला दे घर गई आ मैं कहनी आ की फ्रिज च पे आ। हांजी ये मां जी ये परौंठे जे फ्रोजन पराठे जो होते हैं। हाँ वो फ्रिज में पड़े हुए थे, जी जी। वहां से निकाल के ते तवे तो गर्म करके ते बंदे नु खवाउन दई। यानी माँ जी पराठा भी खुद बनाने के जोगे नहीं रहे। आहो जी किसे काम जोगे भी नहीं रहे, पता नहीं की कर दे ने। आह सिट्टे दो मैं दोपहरी ले ने ते एक इनू दित्ता कोई नु, मैं ले खा ले। अच्छा। दो दाने खा के आंदी है लो नानो, बस मेरियां दाना पीड़ करन लग पईयां। सिट्टा खान दी भी नहीं जाच। माँ जी वो सिट्टे आप इधर ले आते, हम बताते अपनी बेटी को सिट्टा खाने का तरीका। ना बेटा ना इसको ना देखना सिट्टा खाते हुए, ये तो तुक्के समेत सिट्टा खा जाता है। हाँ जी, जिस तरह सेब के छिलके के बहुत सारे फायदे होते हैं, इस तरह तुक्के के भी बहुत सारे फायदे हैं। वाह। मां जी गोगा ते तरबूज दे छिलड़ भी इंज खा ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। वैसे माँ जी आपने घर की खुराकें खाई हुई हैं, इसीलिए माशाल्लाह अभी तक सुपर फिट हैं आप। ਪੁੱਤਰ ਫਿੱਟ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਟੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, बिल्कुल। ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਨੀ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ YouTube ਹੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ YouTube ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਜੀ ਆਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਐ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਨਾ ਮਰਾਦਾਂ ਨੇ
अदरक भी कुट के पेस्ट बना के रखे है, लहसुन भी कुट के पेस्ट बना के रखे है, बिल्कुल सही। टमाटर भी होने च कुट के तो पा लेंदे ने डब्बे च, पेस्ट है। मैं क्या इन्नी देर दियां कुट्टियां चीजां पांदियां वो हांडियां च ते की असर होना है? बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रैश चीजां रोज उठ के छड यूट्यूब ते कुट उन्हां नूं, हाँ ताजियां चीजां पा अपनी हांडी च, बालां नूं भी कोई असर होवे, खावन तेरे दी भी कोई सेहत ठीक होवे, वो भी दूजे दिन दवाई लैन टुरिया हुंदा है ते बाल भी दूजे दिन स्कूलों छुट्टी करके बैठे। ओए हो बिल्कुल सही कहा अम्मा जी। नानो आपने तो आंटी शकीला के फ्रेंच फ्राइज पे अच्छी खासी कर दी थी, वो तो बुरा मान गई होंगी। उत्तर बुरा की बनाना है को गल करन वाली। पैकेट की डाड़ा कड्डिया छू ते ओदे च आलू लम्मे लम्मे कटे, मैं कहनी आ की आंदी है बालां नूं चिप्स बना के देनियां, ते मैं क्या आप कट्टे नहीं, आंदी है नहीं बाजारों पैकेट मिल जांदा है। लो मैं क्या नहीं तू की करनी है, तेरे को आलू ही लिया के कट्टे नहीं जाते। फिर आंदियां तुसी महंगाई बड़ी हो गई है, बिल्कुल सही 100 रुपये दे आलू लिया के कट्टे ते लिफाफे नाल दूने होन, सही कह रही है माँ ते जी। लिफाफा बाजारों ले आइए 600-700 दा, ते महंगाई बड़ी हो गई है। माँ जी मुझे तो आपकी बहू रोज ताजा आलू काट के ना फ्रेंच फ्राइज बना के देती है। वाह। माशाल्लाह, इसलिए चेहरा भी आपका फ्रेश है। हाँ जी, अगर बनी बनाई चीजें बाजार से मिल जाती हैं तो इन आसानियों से फायदा उठाना चाहिए। पुत्तर तू ते बेतां कहना ना तू छोड़ी चुके ते ओदे थल्ले आ जाना है। किड्डा तेनू शौक है आसानियां दा। बेटा मुझे आसानियों पे कोई एतराज नहीं, तन आसानियों पे एतराज। क्या बात है। जब आपके पास वक्त ना हो, हाँ। मजबूरी हो तो चलो बाजार से भी खरीद लो, बिल्कुल सही। अब अपने आप को आदत ही ना डाल लो हाँ जी। कि लाना ही बना बनाया बाजार से है, बिल्कुल फिर जिस्म को वही आदत पड़ जाती है। सही बात है माँ जी। ये देखो ना, ये ताना आसानियों की वजह से ही तो शुगर ब्लड प्रेशर हर बंदे को ही हो गया हुआ है। बिल्कुल सही मान। रब जानदा जिन्नू भी पूछो ना वो कहंदा मैनू शुगर है, यहाँ आंदा मैनू ब्लड प्रेशर। सही बात है बिल्कुल। हम जब जवान थे छोटे थे, हाँ। कभी कभी कोई बंदा मिलता था, कोई बताता था कि शुगर हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया है। सही। अब तो हर बंदे कोई ब्लड प्रेशर ते शुगर। मां जी मेरी बीवी ने भी इसे तरह बाजार दी बनी हुई चीजें हांडी दे च इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। मैं रोटी लिया के मेरे अगे रखी है, मैं कहा चुक ला रोटी इथों, मैं नहीं खाना बाजार दियां कटियां हुई चीज़ां। मैं तेनू अदरक ताज़ा लिया के दिता है, थोम ताज़ा लिया के दिता है, ये क्यों नहीं बनाती? कहंदी मेरे नौ टुट जांदे ने। मां जी लंबे लंबे नौ रखे ने। मैं कहा हुण तू नौ ही रखेंगी, खामद नहीं रखेंगी। आए ओने फिर 9 ही रखे होंगे। नहीं मां जी बाद च माफियां मंगन लग पई, मैं बड़ा जालिम खामन जे। ये केड़ी फखर वाली गल दसन दी। माँ जी बाकी बहुत जालिम खामद जे, इन्हें बल्दी लकड़ अपनी बुढ़ी नू कड मारी, अगों ने भी ये पेट्रोल छिड़कता, बल्दी लकड़ लैके ये मगर मगर ए अगे अगे वो पीछे पीछे। ना पुत्र एहो जियां गल्लां नहीं करी दियां। मैं तो ये कहती हूँ जो औरत के साथ हाथापाई करता है वो ख्वाजा सरा होता है, आए वो मर्द होता ही नहीं है। हाँ जी। पुत्र बीवी के साथ नहीं लड़ते इस तरह बेवकूफ। जे फड़िया जाता तो उन्हें पेट्रोल छोड़ दिता ही तो तेरी सज्जी बन जानी सी। अरे माँ जी ये दौड़े ही इंजे जिवें बारिश मझ दौड़दी। बात ये है कि आप जिस तरह की आदत औरत को डाल दें वो पड़ जाती है। हाँ जी बिल्कुल सही माँ जी। हम तो खुद नहीं ध्यान करते। भाई जब बच्ची ब्याह के आती है उसको जैसे कहोगे वैसे वो जिंदगी गुजारना शुरू हो जाए। जेड़ी घर छड़ के आ गई उन्हें की नखरा करना है बेचारी।
ये खुद अब मर्द भी इसी तरह ही करते हैं। चलो जी बाजारों चल के ग्रोसरी खरीद लाते हैं, ले आओ चीज़ां जड़ियां नहीं घर च बनदियां, जो घर में बन सकता है वो बाजार से क्यों खरीदे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे भी जाया ते सेहत भी खराब। मां जी जायका भी कोई नहीं। हाय तेरे आस्ते ते खैरे हो यहाँ में अगर जेड़ियां चीज़ां मैं कह नहीं हूँ सारे आस्ते यहाँ में। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी आप। ये बीबीसी की ना एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। ये जो प्रोसेस फूड जिसकी आप बात कर रही है ना, उसको एक ऐसे केमिकल से गुजारा जाता है जो ज्यादा अरसे तक उसको महफूज बनाता है। ये केमिकल कैंसर का सबब बनता है माँ जी। और फिर ये प्रोसेस फूड जिसका आप तस्करा कर रही हैं, मोटापे का लोग इससे शिकार हो जाते हैं, फिर इससे परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है। माँ जी हम अपने हाथों से ना अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं ये बाजार के प्रोसेस फूड खा खा के। आहो पुत्र जेड़ा बाजार दे बंद डब्बियां दे ते रेडीमेड चीज़ां ने इन्हां ने वाकई मत मार छड़ी। हाँ एवें ते नहीं ना औरत पेट्रोल सुट के लकड़ फाड़ लेंदी। मां जी मैं तो एवं गल करके ही फंस गया। पुत्र अपने अपने घरों के अंदर अपने बाल बच्चे को, अपनी घरवाली को आदतें अच्छी डालो। माँ जी अब तो साग, चने, हलीम, निहारी हर चीज डब्बों में बंद मिलती है। आहो पुत्र ते फिर सेहतां भी ते वेखो ना। भाई अगर बाजार से ही जाके साग लाना है तो साग खाने का फायदा क्या। साग तो घर में पकता था तो खाने से ज्यादा साग बनाने का एक मंजर होता है। उसे काटा जा रहा है, फिर उसको घोटा जा रहा है, फिर उसको तड़के लग रहे हैं, खुशबुआं घर च फैलियां होंदियां सन, नाल दियां घरां चों आ जाना मसाइयां ने, मां जी साग बनान दे। अते होन ते वाकई मैं सुनिया अज जो चने हलीम निहारी भी डब्बों में बंद दे देती। मां जी की जमाना याद कराता जी। मैं तो कच्चियां गंदलां खा जांदा हुंदा सा। फिर मां दी ने डंडा फड़ के ते गंदलां घोटनियां इदियां वखियां च डंडे मार मार के। उन्हें कहना मुंडा सबूतियां गंदलां खा गया हुण घोट ते छड्डां। उतरा बखरी गल करदा है मोटू। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी कोई ऐसी खबर देखो जिसमें औरत ने वोट डालने की खुशी में मंगनी की ऑफर कर दी हो। सॉरी आपको फिर भी ऑफर नहीं होनी, क्योंकि तुमने एक वोट अपना डालना है, दूसरा जाली डालना है और मंगनी रह जानी है। जी अजीजी क्या खबर है आज? नाज़रीन अमेरिका का इलेक्शन गुजरे तो तकरीबन 2-3-4 दिन हो गए हैं। हाँ जी। मगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक पाए जा रहे हैं। अभी जो न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको खबर सुनाने लगा है, ये अमेरिका के इलेक्शन का एक डोमेस्टिक आफ्टर इफेक्ट है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में वोट ना देने पर खातून ने अपने मंगेतर को गैर जिम्मेदार करार देते हुए मंगनी तोड़ डाली। सुन लो गैर शादीशुदा लोगों, वोट ना डालने की वजह से आपकी मंगनी टूट भी सकती है। अल्लाह माफ करे, मैं हैरान हो गया हूं कि ये इस औरत ने कितना सख्त डिसीजन लिया है। वो कहती है कि ये तुम इतने गैर जिम्मेदार आदमी हो, बिल्कुल तुम्हें ना कोई माशरती जिम्मेदारी का एहसास है ना समाजी। तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे मेरे के साथ? गेट आउट। इतनी जालिम मंगेतर। असल में वहां मेरे मुखबर ने मुझे बताया है कि जो पोलिंग स्टेशन था ना, वो बना हुआ था एक लॉन्ड्री में।
अच्छा तो मंगेतर ने उसको कहा कि चल नाले वोट पावांगे नाले कपड़े धो आवांगे। अच्छा ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੋ। उस बेचारे ने कह दिया आई एम सॉरी, मुझे तो ये पसंद नहीं है उम्मीदवार, आई नॉट लाइक वोट। उन्हें कहा चलो फिर मंगनी टूटी तो कड्डो मेरी मुंदरी। उन्हें अगो क्या है कि राज डाकुआ ने खोली सी। उन्हें कहा मैंने नहीं पता, मैंने जितना मर्जी ले आके दे मेरी मुंदरी वापस। बस ये मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई उसने जल्दी में अपना क्या उसे कहेंगे जो जल्दी में फैसला करते हैं, जल्दबाजी बहुत ज्यादा। जी हाँ, जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। वरना उसे थोड़ी देर बैठ के समझा सकती थी कि वोट डालना बड़ा जरूरी होता है। आप ये देखें कि कौन बंदा आके महंगाई थले लेके आएगा कि नहीं आनल करेले सस्ते होंगे। क्या ट्रम्प आएगा तो आटा सस्ता हो जाएगा, या कमीला आएगी तो वो आके तो अपना सब्जी सस्ती करेगी। ये चीजें सोचो और दो वोट। तुमने चूंकि नहीं दिया इसलिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नो पीटर, नो पीटर, तुम गैर जिम्मेदार आदमी हो। नो। अजीजी, कोई ऐसी खबर देखो जिसमें औरत ने वोट डालने की खुशी में मंगनी की ऑफर कर दी हो। सॉरी, आपको फिर भी ऑफर नहीं होनी, क्योंकि तुमने एक वोट अपना डालना है, दूसरा जाली डालना है और मंगनी रह जानी है। वैसे मेरा ख्याल है आई थिंक कि तुमने वोट डाला तो शायद अगों फिर औरत गैर जिम्मेदार निकल आवे। वो कहे जद तेन पता जो सी कि दोवें ही नहीं ठीक तो तू वोट पाया क्यों। ओहो, मेरा रिश्ता हर दफा ऐसे मनूस लोगों की वजह से रह जाता है। गौरी भाई, अगर आप पसंदीदा शादी करना चाहते हो तो आप कीनिया से रिश्ता ढूंढे। सॉरी, वहां तो सारे ब्लैक लोग हैं। वो आपकी आंखें कौन सी बिल्ली हैं? अच्छा, ये सिर्फ अपना अमेरिका में ही नहीं हुआ। अच्छा, वोट ना डालने की वजह से मलंगनी टूट गई। आप हैरान होंगे कि इस तरह के वाकयात बहुत सारी जगहों पे रूनुमा हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, इधर हमारे पाकिस्तान में डैरकी में एक वडेरे ने वोट ना डालने पर नौजवान को गिरफ्तार करा दिया था। 8-10 दिन तक उसके घर वाले ढूंढते फिरे हैं, फिर उनको पता चला कि हमारा चन्न बेचारा हवालात में है। इसलिए ये येन में रखो कि वोट डालने या ना डालने का कुछ भी नतीजा निकल सकता है। हाँ जी। इसी तरह अपना पखर में एक बाप ने अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट ना डालने पे अपने बेटे को घर से निकाल दिया। 1 साल उसको घर नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, फिर वो जेड़ा ਉਹਦੇ पसंद का उम्मीदवार सी वो ही लेके आया मुंडे ने। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ चलो चाचा जी जान दियो, जित ते मैं गया वा, रख लो मुंडा का। अजीजी, वो तो बेचारा साल पूरा गलियों में गाता फिरता होगा, हाल मेरे तो डरना नी, अड़ियो वोट ना छड़ना नी। यार वो बेचारा मलंग हो गया होगा गलियों में चक्कर लगा लगा के। इसी तरह एक और वाकया है, दिल्ली में शोहर ने बीवी से कहा कि तुमने वोट डालने जाना है। बीवी ने इनकार कर दिया। शोहर ने उस पर बेपनाह तशद्दुद किया, हाँ, और उसे घर से निकाल दिया कि तुमने मेरे पसंद के उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं डाला। ओ फिर बीवी दे भरा जरा तगड़े सन, गोगे अरगे, वो ना आके ते फिर सियासी इंसान नू लम्मिया पा के बहुत कुटे। उन्हें क्या संदूकड़ी उची कर उन्होंने फिर वो ठप्पे लाए ने ना डंडा फड़ के। समझ आ गई उन्होंने किस तरह कुटी। इंडिया में ही हैदराबाद में एक खातून को शौहर ने तलाक दे दी कि उसने शौहर के कहने पे बीजेपी को वोट नहीं डाला। बड़ी बड़ी अजीब खबरें होती हैं इस हवाले से। वाकई अजीजी, लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, जिसकी वजह से बड़े अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। जी, लोग भी जज्बाती होते हैं और पोलिंग स्टेशन वाले भी 2 नंबरियां करते हैं।
हाँ जिस तरह एक बुजुर्ग आदमी गया ना जी वोट डालने के लिए, तो कहता जी जरा देखना ये खतून वोट डाल गई है। उसने लिस्ट देख के कहा भाई जी ये तो सवेर दी वोट पा गई है खतून। अच्छा वो बंदा अफसरदा हो गया, कहता ओहो 15 साल हो गए ने मरहूमा फौत हो गई। पिछले 2 इलेक्शन नहीं सी मुलाकात हुई, मैं तां जल्दी आया हाँ कि शायद इस इलेक्शन ते मिल पवे। देखो ऐसी बेवफाए वोट पाण आ जाती है, मैनू मिलन नहीं आउंदी। इसी तरह लोधरा का एक वाकया आपको याद होगा, अखबार में बड़ा हाईलाइट हुआ था। शादी वाले दिन, उस दिन शादी थी तो वोटिंग हुई एक जोड़े की लोधरा में। तो वो जो लड़की थी उन्हें खामत अपने नु सेरिया समेत सेरे उसने लगाए हुए थे। उसने कहा चल लगे लग वोट पान चली। ओ, बारात वाले रोज हाँ जी, बड़ा उन्होंने मिन्नतें की हैं कि पहले दूध पियाई वाली रस्म कर लीजिए। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, दूध बासी नहीं हो चले आगे लग। उन्हें कहा जी जुत्ती लुकाई जो तो मैनू दे छो। उन्हें कहा नहीं नंगी पैरी चल आगे लग। हाय 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 वो वोट डालने ले गई थी अपने खामद। क्या बात है। बस फिर उनकी बेचारों की बाकी सारी रस्में पोलिंग स्टेशन पे ही हुई थी। लाड़ी ने कहा ना अब्बा ही अपने भी ते सौहरिया भी आज नहीं फिर मगर उथे ही मिलने हैं। नाज़रीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक। अरे भाजी किधर? वो बेचारा अगर कह दे कि कोई बात करनी थी, अच्छा आना है आजो 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 बहु बहु हुक्म करो। वो पहले तो जूती बाहर उतरवाते हैं। हैं? मैं जूती समेत अंदर बाढ़ लिया। इधर आ भाई जी जरा उठो, जूती बाहर ला के आओ। यार अजीजी मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। लो लो क्यों नहीं, जरूर। जाहिर है एक दानिश्वर से लोग मशवरा ही लेने आते हैं, को पैसे ते धारे नहीं लेने आते। यार मैं तुम्हें दानश्वर समझ के मशवरा नहीं ले रहा, मैं तो तुम्हें वेला समझ के मशवरा ले रहा। गल करो जी अपने बंदियां नाल। तुम जानो और वो जाने। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या? कि मैं रोज महल्ले जांदा जाना वा, फिर कई लोग वेख के कहते ने वो कित्थे हुंदे हो तुसी, ईद दा चानी बन गए हो, किते नजर ही नहीं आउंदे। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, तुम बेशक ना मानो याहिर है, मगर मुझे तो दानिश्वरी दिखानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल। ये अल्लाह का शुक्र किया करो तुम्हें कोई ये कहता है, वरना जिस तरह का मुआशरा है हमारा, माड़े बंदे नु कौन पूछता जी। ये कोई पॉपुलर या आदमी या कोई पर्सनैलिटी होती है या कोई तुम्हारा फैन होगा या तुमसे को मुतासर है तो तुम्हें ऐसे कहता है कि भाई नजर ही नहीं आते, इदा चानी हो गए कितने कितने होंगे हो यूर माड़ा बंदा बेचारा नजर आ भी जाए तो कहते तू हले जीवने मैंने फिर कहने गलत खबर दसी सही। या माड़े आदमी को देख के कहते हो इत्थे ही फिरदा रहने को काम भी करेया कर। ये एक बड़ी अजीब हमारी साइकी है। हाँ जी। इंसान जो है ना जी, वो हर तगड़े आदमी के साथ ठीक है बिल्कुल, और माड़े आदमी के साथ उस तरह का बिहेव नहीं होता। आप अपने घरों में देख लें, वो तगड़ा मेहमान आ जाए तो उन्होंने जुत्ती क्यों ला रहे हो, अंदर आओ अंदर आओ। कोई गल नहीं इधर आओ यार, चुट चुटा बैठो बैठो, बड़ी देर बाद आए हो, कितने होते हो तुम माशाअल्लाह। असि हले गल ही तुहाडियां गल्लां करन लगे सा। ले आओ भाई जल्दी से, खाना तो खाने के बगैर नहीं हमने जाने देना, ये पहले बता दो। अगला भावे कहीं जाए मैं हुणे खा के आया, चलो थोड़ा जिहा होर खा लो फिर की है। ले आओ जी ले आओ ले आओ खाना ले आओ। माड़ा बंदा आ जाए तो बूआ भी अद्धा खोल ले। अरे भाजी किधर? वो बेचारा अगर कह दे कि कोई बात करनी थी, अच्छा आना है आजो 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 बहु बहु हुक्म करो। वो पहले तो जूती बाहर उतरवाते हैं। मैं जूती समेत अंदर बाढ़ लिया। इधर आ भाई जी जरा उठो, जूती बाहर ला के आओ। यार दूर क्या जाना है अजीजी, ये गोगा तगड़े बंदे के सामने बिल्ली सी बन जाता है और माड़े बंदे के सामने एक्टर बन जाता है, उर्दू बोलना शुरू कर।
नहीं, इसको मैंने देखा है 1-2 दफा उर्दू बोलते हुए। मानसे गोगा उर्दू बोलता है तो लगता है जैसे कोई ग्राइंडर खराब हुआ हो। यार कुछ कुछ अल्फाज अंग्रेजी के भी बोल लेता है। जब वो माड़ा बेचारा बैठता है, उसको ना कोई रोटी पानी पूछता है, ना कोई उसका हाल चाल पूछती है। हाँ जी दसो। बिठाते ही सीधा ही कह देते हैं, दसो किधर आए हो, मेरे को टाइम नहीं आया, गल करनी जड़ी करनी कर लो, नहीं तो मैं जा रहे हैं जी। हाँ सही बात है, उसको मगरों ला रहे होते हैं। हाँ जी। ये बड़ा अजीब बिहेव है, बड़ा अजीब बिहेव है। मैं जरा थोड़ा सा गौर करता हूँ ना जी, कई दोस्त हैं जी जी। वो अपने पुराने दोस्तों को, क्लास फेलोज को इकट्ठा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं यहाँ लाहौर में, गुलबर्ग में ही रहते हैं, जी। तो वो इस तरह सारे दोस्त पुराने इकट्ठे होते हैं। एक दफा ऐसे ही मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार आप क्या करते हैं? आपको वो सारे तगड़े तगड़े ना जी, मैं ये काम करता हूँ, अच्छा। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं कहा यार आप कौन से स्कूल पढ़े हुए हैं? किसी गवर्नमेंट स्कूल के वो पढ़े हुए थे। अच्छा। मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि आपकी सारी क्लास में सारे तगड़े तगड़े ही हो, मगर ये जितने भी बैठे हुए हैं ये तो सारे तगड़े तगड़े ही हैं। जेड़े विच माड़े सन उन्होंने भी कदी सद्दिया जे। सारे शर्मिंदा से हो के मुझे देखना शुरू हो गए। ये बड़ी अजीब साइकी है, बड़ी अजीब साइकी है। और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर ये ज़हन में थोड़ा सा रियलाइज करें ना कि आपको माड़ा बंदा ही औखे सौखे वेले काम आता है। सही बात है। असल काम सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, असल काम होता है टाइम देने का। ये बात फरमाया भी गया ना कि अपने से नीचे से देखो। हाँ, अब मगर हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं, नीचे देखने वाला तो काम ही नहीं है, हम सब ऊपर को ही देखते हैं। अजीजी हमारे एक रिश्तेदार हैं, बड़े तगड़े हो गए। एक दिन दिल किया, मैंने कहा उनको जाके मिल रहा हूँ। मैं मिलने गया हूँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि ऊपर वाली खिड़की खोल के मुझ पे ठंडा ठंडा पानी फेंक दिया। सर्दियों में माय गॉड, तू तो फिर पूछल लतां च लैके दौड़ ला तू। ये कोई मजाक नहीं हो रहा, वाकई ऐसे ऐसे लोग हैं कि माड़े रिश्तेदार के साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है यार मैं आपको ये जो 2-3 चीजें कहने लगूं, आप हैरान होंगे कि वाकई ऐसे होता है। जी। माड़े बंदे से कोई मशवरा नहीं लेता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मशवरा करने भी तगड़े बंदे के पास जाते हैं। सही बात है। माड़े आदमी से कोई मशवरा नहीं करता। सर लिफ्ट ही कोई नहीं उसको। हाँ, ये तो कुदरत का कानून है ना जी, कुदरत की बांट है। कोई किसको उसने दिया हुआ है ज्यादा, किसको थोड़ा दिया हुआ है। मगर हम अपने तौर पे ही फाइनेंशियली तगड़े को ही सियाना समझ लेते हैं। ओए सियानपत की वजह तो रब थोड़ा देता है, और जो बेचारा माड़ा है फाइनेंशियली, उसे हम समझते हैं इन्हें कोई अकल नहीं होती। यार हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि माड़ा बंदा अल्लाह की रहमत से कब ऊपर चला जाए, और फिर वही लोग जो उसको इस काबिल नहीं समझते वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। हाँ, खास तौर पे खानदानों में, रिश्तेदारों में ये अक्सर वाकयात होते हैं। जी जी जी। ये जिस तरह ये सुना रहा है अपना थैला, इस तरह के वाकयात अक्सर पेश आते हैं। क्योंकि माड़ा बेचारा ऐसा जिससे को किसी ने, रिश्तेदार ने बदसलूकी की हुई है, सिर्फ उसके माड़े होने की वजह से, उसके कमजोर होने की वजह से। वही जब तगड़ा हो गया फाइनेंशियली, तो वही रिश्तेदार जो हैं वो उसके साथ रिश्तेदारियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओए होए उसको सराह रहे हैं, उसको अपना कह कह के तो दादे वसूल कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब साइकी है। बहुत ज्यादा। जबकि जैसे अपना गौरी ने कहा है कि हुक्म तो है अपने से नीचे देखने का। भाई खुदा के लिए जो माड़ा आदमी है, जो बेचारा कमजोर है, वो आप में के दोस्तों में है या आपकी फैमिली में है या आपके मोहल्ले में है, उससे ज्यादा प्यार करो, बल्कि तगड़े से कम करो, उससे ज्यादा प्यार करो। मैंने तो ऐसे ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि कोई माड़ा बंदा आ गया है जी, किसी बेवकूफ ने यही कह दिया है कि उधार लेन आए होगे। वो बंदा, ये मैं नाम किसी का क्या लूं, वो उस बेचारे के एकदम आंखें भीग सी गई। कहता नहीं जनाब, मैं तो गुजर रहा था तो यार मैंने सोचा आपको सलाम कर जाऊं, मुझे किसी ने बताया था आपकी दुकान इधर ही है। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैंने किसी ने दसिया सी कि कारोबार च को घाटा घूटा पै गए है ये वो।
वो कहते नहीं, कारोबार में घाटा वादा होता रहता है, दुकान थी मेरी वो वाकई बंद हो गई हुई है अब तो ऐसे ही मैं आपको सलाम करने आया था। कहता अच्छा चलो और ठीक हो, हाँ है, उसको सॉरी भी नहीं कर रहा फिर। तो इस तरह का बिहेव अक्सर देखने में आता है। हर बंदा तगड़े दा रिश्तेदार बनता है, सही बात है, माड़े दा कोई रिश्तेदार कोई नहीं। वो क्या एक पंजाबी क्या खौन है, कहावत है एक, माड़ी जान सिर्फ अपना ध्यान, तगड़ा पहलवान सब दा मेहमान। वाह 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 वाह। अजीजी, इसी बारे में कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज की पूजा करना। हाँ जी हाँ जी, हमारी फील्ड में भी ऐसा ही होता है, अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ जी जो हिट हो गया वो सबका दोस्त है, जो बेचारा नहीं हो रहा हिट ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कह रहा होंगे ओए दी बरंडे वाले। हाय 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 हाय। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो उसका घर रहमतों से कभी नहीं भर सकता। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।